प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले कुछ एपिसोडों से हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे तैत्तिरीयोपनिषद। तो तैत्तिरीयोपनिषद का एक ही श्लोक है, इसका अध्ययन करेंगे। यह श्लोक है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। इसका नंबर है 211। इसका अर्थ है ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म सत्य है, अर्थात ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्म नित्य हैं, वे विकार रहित हैं, अपरिवर्तनशील हैं। यह सत्य का अर्थ होता है। और ज्ञान तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान के असीम सागर हैं। और अनंत है, अनंत का अर्थ होता है असीम, वे असीम हैं। आगे अगला उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। तो ईशावास्योपनिषद में 5वें नंबर का श्लोक हम ले रहे हैं। इसका अर्थ है वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और पास भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही सबके बाहर भी है। तो ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि वो आत्म तत्व चलता है, वो देह धारण करता है और देह बनकर चलता है, जीव बनकर चलता है। हर प्रकार का जीव बनकर वो चलता है और प्रत्यक्ष शरीर धारण करके भी वो चलता है, वैसे वह नहीं चलता। इसका अर्थ है कि निर्गुण और निराकार ब्रह्म है, अक्रिय है, इनएक्टिव है, वे नहीं चलते हैं, वे कोई भी कार्य नहीं करते, वे क्रियाशील नहीं है। लेकिन सगुण ईश्वर क्रियाशील हैं, वे सदैव एक्टिव रहते हैं और वे इस लीला में विभिन्न प्रकार के कर्मों का प्रदर्शन करते हैं। तो वे चलते भी हैं, ये लिखा है। वे पास भी हैं और दूर भी, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, सबके अंदर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। दूसरा श्लोक है 6 नंबर। इसका अर्थ है जो साधक समस्त भूतों में, भूतों का मतलब होता है प्राणियों में, भूत का अर्थ होता है प्राणी, तो सब प्राणियों में आत्मा को ही देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। तो जो मनुष्य, जो साधक हर प्राणी के अंदर ब्रह्म का दर्शन करे, ईश्वर का दर्शन करे, वो किसी भी प्राणी से घृणा नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य किसी से घृणा करता है तो इसका अर्थ है कि वह सबके अंदर विराजमान परमात्मा का दर्शन नहीं कर रहा है। अगला श्लोक देखते हैं 16 नंबर। सो अहम अस्मि। इसका अर्थ है कि वह मैं हूं। वह कौन? ब्रह्म। मैं ही वो ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं। यानी ब्रह्म मेरे वास्तविक स्वरूप है। अपने वर्तमान स्वरूप में तो मैं जीव हूं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में मैं ब्रह्म हूं। अगला श्लोक है, ये अब केनोपनिषद में आ गए। केनोपनिषद का श्लोक है 1-3 नंबर है। वहां, इसका अर्थ है वहां का उस ब्रह्म तक नेतेंद्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार है, वे हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। तो हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, अपनी वाणी से उनका वर्णन नहीं कर सकते और मन से उनकी कल्पना नहीं कर सकते। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है 1-6, ये नंबर है। जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता
बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र देखते हैं उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला व छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसी की सहायता से हम अपनी आंखों से दृश्यमान जगत को देखते हैं। उसी ब्रह्म के होने से, उसी निर्गुण और निराकार ब्रह्म के होने से, उस ब्रह्म की चेतना से ही हम इस जगत को अपनी आंखों से देखते हैं। तो ब्रह्म को कोई नहीं देख सकता अपनी आंखों से, तो उसी को तू ब्रह्म जान। ब्रह्म उसी को जान जो दिखाई नहीं देता, जो इंद्रियातीत है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, जो इंद्रियों का विषय कभी नहीं हो सकता, उसी को तू ब्रह्म जान। वही मायातीत है, माया से परे है और सर्वज्ञ अविनाशी ब्रह्म वही है। और यहां आगे कहा है कि जिस देश काला व छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जड़ वस्तु ब्रह्म नहीं है, जड़ वर्ग से वे परे हैं। तो हम जो लोग मूर्तियों को बनाकर, प्रतिमाओं को बनाकर उनकी पूजा करते हैं जड़ वस्तुओं की, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो ब्रह्म नहीं है, वो जड़ वस्तु है। ब्रह्म तो चेतन है। तो जड़ वस्तु का नाश तो एक दिन हो जाता है, उसका जन्म भी एक दिन होता है, मृत्यु भी एक दिन जड़ वस्तु की हो जाती है। तो इसलिए जड़ वस्तु पूजा के योग्य नहीं है, तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पर उपनिषद कह रहा है। अगला श्लोक हम देखते हैं 2:5, ये नंबर है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। तो इस जन्म में ही ब्रह्म को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको जानकर हमारा मोक्ष हो जाएगा। अगर नहीं हम जान पाए, कोशिश नहीं किए और नहीं जान पाए, तो फिर बड़ी भारी हानि है, क्योंकि फिर जन्म और मृत्यु के बंधन में हम फंसे रहेंगे। समस्त प्राणियों में उस ब्रह्म की उपलब्धि करनी चाहिए। वो ब्रह्म सब प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता है, ऐसा जानकर हमें सब प्राणियों में उपस्थित उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। उसे तो आंखों से देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा उसे उपलब्ध नहीं किया जा सकता, ये इसका अर्थ है। अगला देखते हैं, जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हीं को यह ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। इसका नंबर है 1:15। ये प्रश्नोपनिषद में हम आ गए। अब प्रश्नोपनिषद है, शुरू हो गया है, 1:15 नंबर है। तो तप का होना जरूरी है, इंद्रिय विषयों से दूर हो जाना चाहिए, उनके आकर्षण से मुक्त हो जाना चाहिए, यही तप कहलाता है। ब्रह्मचर्य का होना भी जरूरी है, ब्रह्मचर्य भी एक बहुत बड़ा तप है। और सत्य में सदैव स्थित रहना चाहिए, सत्य से हटना नहीं चाहिए, सत्य परायण होना चाहिए, उन्हीं को ब्रह्मलोक मिलता है। ब्रह्मलोक का अर्थ ये है कि ये कोई लोक नहीं है, कोई देश नहीं है, बल्कि ब्रह्म में जीव की स्थिति हो जाती है, जीव की मोक्ष हो जाती है, जीव का जीवत्व, उसका लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर ब्रह्म में लय हो जाता है उसका, और मोक्ष हो जाती है। तो यही है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक कोई ब्रह्म का अलग से लोक नहीं है, ब्रह्म का कोई लोक हो ही नहीं सकता, वे तो सर्वव्यापी हैं। अगला श्लोक अपन हम देख रहे हैं, इसका नंबर है 6:5। ये अभी प्रश्नोपनिषद ही चल रहा है।
प्रश्नोपनिषद 6.5। इसका अर्थ है ना जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई नदियां समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं, इसी प्रकार इस सर्वदृष्टा की ये 16 कलाएं जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है। तो ये मोक्ष की बात बताई गई है कि जैसे समुद्र की ओर नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं तो नदियों का नाम रूप नष्ट हो जाता है और फिर वे समुद्र नाम से पुकारी जाती हैं, वे समुद्र ही हो जाती हैं। फिर नदियों का नदी तो जो है वो चला जाता है, उनका लय हो जाता है समुद्र में और समुद्र हो जाती हैं। इसी प्रकार साधक का ब्रह्म में लय हो जाता है और वह ब्रह्म ही बन जाता है और अमर हो जाता है। ये इसका अर्थ है। उस जीव का नाम और रूप नष्ट हो जाता है, लिखा उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारे जाते हैं। तो पुरुष का अर्थ ब्रह्म से है, वे ब्रह्म हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। कठोपनिषद ये श्लोक है 1:18 कठोपनिषद का श्लोक है। वह देह पात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। अब यहाँ स्वर्गलोक आ गया, वहां पिछले श्लोक में हमने देखा था ब्रह्मलोक आया था। तो ये स्वर्गलोक ब्रह्मलोक यहाँ जो कहा जा रहा है ये ब्रह्म से मतलब है, ब्रह्म की अवस्था से मतलब है। तो शरीर नष्ट होने से पहले ही साधक मृत्यु के बंधनों को तोड़कर और ब्रह्ममय हो जाता है और उसकी मोक्ष हो जाती है, स्वर्ग में आनंदित होता है, वह परमानंद को और परम सुख को प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग लोक यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी लोक में जाकर वो उसकी मोक्ष होगी, ऐसा नहीं है। अब अगला श्लोक अपन देखते हैं। इसी में कठोपनिषद इस वक्त चल रहा है, देखते हैं। ये है नंबर 1, 2, 20। अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। यानी सूक्ष्म जो ब्रह्म है वो जीव के अंतःकरण में स्थित रहते हैं, ये इसका अर्थ है। महान से भी महान आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है ब्रह्म, ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं, जीव को आत्मा नहीं कहते। जीव को तो जीव कह दीजिए, जीवात्मा कह दीजिए। यदि जीव को आत्मा कहेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां कहीं भी आत्मा शब्द आएगा तो आप जीव को समझेंगे, जीव को कहा जा रहा है, जबकि आत्मा कहते हैं ब्रह्म को, जो समस्त जीवों का वास्तविक स्वरूप है। चलिए अगला श्लोक देख रहे हैं, इसका नंबर है 1:3-9। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु, यहां विष्णु शब्द आया है, इस श्लोक में भी लिखा है, अभी देखते हैं। विष्णु का अर्थ है व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें आया है तद विष्णोः परमं पदम, यहां ध्यान दीजिए, आया है तद विष्णोः परमं पदम। तो विष्णु का अर्थ ऐसा नहीं है कि जो वैकुंठ धाम में निवास करते हैं विष्णु जी, क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी माता जी उनके पैर दबा रही हैं, वो विष्णु नहीं है। ये विष्णु जो है व्यापक परमात्मा है, जो सर्वव्यापक है, ये साकार नहीं है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो
सर्वरूप हैं और अविनाशी हैं, सर्वव्यापक हैं, उनको कहते हैं विष्णु। तो ये कौन उन परम पद को प्राप्त कर लेता है? विष्णु के, जो अपने मन को वश में कर लेता है। जो मन को वश में कर ले, इंद्रियों को विषयों से, संसार से हटा ले, उसकी बात हो रही है। तो अब हम बाकी के श्लोक अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।